हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू बी अ जूनियर कॉम्पोजिटर। ठीक है, क्या आप लोगों को स्किल चाहिए एक जूनियर कॉम्पोजिटर होने के लिए? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं सबको बोलता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जय श्री राम, जय मेरे बाबा बजरंगबली। चलिए शुरू करते हैं। तो फास्ट आप लोगों को अगर जूनियर आप लोग कॉम्पोजिटिंग में जाना चाहते हो, तो फास्ट जो आप लोगों को चाहिए बेसिकली, मैंने कुछ पॉइंट्स उठे के लाया। ठीक है, फाउंडी जो साइट है वहाँ से, तो आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली। ये बहुत लोग को शायद वो प्रॉब्लम होता है या फिर जानने में बहुत प्रॉब्लम होता है। पहला जो हम लोग का पॉइंट आता है हम लोग का, वो है फास्ट की फॉर योर की चेन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थिंक अबाउट योर स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप लोग स्क्रिप्ट बनाते हो, मैं एज ए कॉम्पोजिटर मैंने बहुत लोग को देखा है, बहुत मतलब अनटाइडी बनाता है, मतलब बहुत इधर से उधर से पता नहीं चलता किधर से ले आए, कनेक्शन किधर दिया है। उसके ऐसा नहीं। ठीक है, देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट होता है, आप लोग का स्क्रिप्ट का ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लोग ठीक से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हॉलीवुड कंपनी में या फिर बॉलीवुड बहुत बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, हम लोग का जो स्क्रिप्ट होता है बहुत अनटाइडी होता है, क्योंकि बहुत फास्ट हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो डेडलाइन वाइज हम लोग को काम करना पड़ता है, कभी कभी तो हम लोग शॉर्ट उतना अरेंज नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हॉलीवुड का अगर बात करेंगे, तो क्या होता है, एक स्टेज आता है। ठीक है, एक स्टेज आता है, मैं इसका और एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा एक दिन। ठीक है, और एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो होता है, तो क्या होता है, एक स्क्रिप्ट में आप काम करोगे, उसमें और एक बंदा काम करेगा, उसमें और एक आर्टिस्ट काम करेगा, ऐसे होता है। तो क्या होता है, जब आप काम करो, आपका जैसा आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, ठीक है, अनटाइडी करके, तो दूसरा जो बंदा आएगा वो उसको समझ में दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो ऑर्गेनाइज वे में बनी है। ठीक है, कैसे आप लिखा है, देखिए, थिंक अबाउट स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिट मेक्स द टॉप ऑफ द लिस्ट। ओके, तो ये आई थिंक मेरा वीडियो में आप लोग को दिख रहा है, तो ये थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, जितना हो सके कोशिश कीजिए ठीक ठाक बनाने का। प्रॉब्लम हो रहा है, लीड है, सूप है दिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक बनिए, ऑर्गेनाइज वे में बनिए। ठीक है, तो अपने से दे ही सकते हो जो मेरा पॉइंट मैंने अभी बोला। ठीक है, आप लोग आप देख सकते हो, जैसे अ सिंगल शॉट गोज बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड देयर आर ऑफन मल्टीपल आर्टिस्ट वर्क ऑन इट। तो मैंने आपको वही बोला, जब भी आप लोग काम करते तो बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं। ठीक है, आपका शॉट में ही काम करेगा, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको ही बोल पकड़ेगा, फिर आपको ही बोलेगा ठीक करने के लिए। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में प्रैक्टिस करना चालू कीजिए आज से। देन हम लोग का जो आता है, नोट का आप लोग का प्रॉपर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग एक पाइपलाइन फॉलो करना पड़ता है, कुछ बेसिक पाइपलाइन, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे पहला हम लोग आता है बी पाइपलाइन। जैसे आप लोग अगर मास नोड यूज करते हो, ए हम लोग का इसमें लेफ्ट साइड में आता है और बी हम लोग का राइट साइड में आता है, तो हम लोग ये बी पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है, देन नोट पोजिशन, इसका पोजिशनिंग देख लीजिए कैसे सुंदर एलिंग क्या है, इस तरह से एलिंग कीजिएगा। ठीक है, देन आप लोगों को नोट का इंडिकेटर्स जानना बहुत जरूरी है। नोट का इंडिकेटर्स अगर आप लोग को और भी जानना है, अगर और भी न्यूक का कॉम्पोजिट जानना है, तो मेरा खुद का न्यूक का कॉम्पोजिटिंग कोर्स है। ठीक है, अच्छा कोर्स है, आई होप आप लोग अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 महीने का कोर्स है। ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बढ़िया कोर्स है। ठीक है, बहुत कुछ मैंने वहाँ पे कवर अप किया है। तो देखिए, अगर ज्वाइन करना तो मेरा नंबर दिया होगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा फॉलो कीजिए पाइपलाइन, जैसा हम लोग दिखते हैं, जैसे विजुअल लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पे लिखा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, पाइपलाइन कैसा होता है, एक हल्का सा पाइपलाइन को फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा अरेंजिंग नोट्स होना पड़ेगा, थोड़ा इंडिकेटर्स जानना पड़ेगा। ठीक है, देन हम लोग आता है मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन मतलब देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे दिया है, देखिए ये भी सब कुछ अलाइन करके दिया है। देखिए, मोर एफिशिएंट एंड सिंपलर, जितना हम लोग एफिशिएंट वे में बनाएंगे ना, बैकड्रॉप देखिए, हम लोग का इतना कुछ हम लोग का न्यूक में आता है, बैकड्रॉप आता है, ठीक है, नोट आता है, हम लोग सब नोट देते रहेंगे ना, नोट दीजिए। अगर टाइम कम है तो नोट मत दीजिए, बैकड्रॉप दीजिए। हम लोग का डॉट नोट आता है, डॉट में लेके कुछ पॉइंट दीजिए, आपको क्या किया, ताकि आपने कुछ जो किया उसमें अगर आपका बाद वाला जो आर्टिस्ट आएगा वो उसको समझ में आएगा, अच्छा इसने ऐसा किया तो मुझे वो यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फोटो देखिए कितना अच्छे से वो लोग अरेंज करके रखा है, ऐसे अरेंज कर दीजिए, समझने में अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे इजियर टू शेयर डुप्लीकेट टूल्स, कितना अच्छा डुप्लीकेट, अगर हम लोग कोई अच्छा सा डुप्लीकेट टूल हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए आपने कोई डुप्लीकेट टूल्स क्रिएट किया, आपने लिख के रखे हो ये डुप्लीकेट या फिर क्लोन किया, वो दिखना चाहिए हम लोग, अच्छा ये हम लोग का क्लोन टूल है, ताकि दूसरा जो आर्टिस्ट आएगा या फिर आप ही आपके पास अगर वो शॉट आएगा, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा। कभी कभी हम लोग खुद कॉन्फ्यूज हो जाते हैं खुद का स्किप देखे, तो वो वैसा नहीं होगा, आपको पता चलेगा। रिड्यूस फिल्टरिंग, ये जो फिल्टरिंग ऑप्शन है आप लोग को देखना पड़ेगा कितना हम लोग जो फिल्टर वाला, अभी देखिए ये जो रिड्यूस फिल्टर है एक्चुअली काम के टाइम में हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग बहुत सारा फिल्टरिंग यूज करते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी एक चीज आता है,
कुछ कुछ मेंटेन आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस फिल्टरिंग, ठीक है, ये पॉइंट्स है, लेकिन ये हम लोग उतना मैनेज नहीं कर पाते काम के टाइम में, लेकिन ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत काम करने के लिए, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स रिडक्शन, आई होप आप लोगों को बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता है बाउंडिंग बॉक्स बेसिकली क्या होता है। बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग मेरा कोर्स में ज्वाइन करोगे तो उसमें और भी अच्छा मिलेगा। तो एक बॉक्स होता है बाहर से आता है, जो कि आपका एक्स्ट्रा, उसमें से मैं इतना ही बोल सकता हूँ, उसमें एक्स्ट्रा फुटेज का पोर्शन रहता है कभी कभी, या फिर उसमें इंफॉर्मेशन रहता है, जो इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग का स्क्रिप्ट बहुत हेवी करता है, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग को क्रॉप करके देना पड़ता है, ठीक है। एक बॉक्स होता है बाहर से, शायद बहुत लोग को पता भी है, जिन लोगों को पता है शायद वो लोग आइडिया कर सकते हो मैं किसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बॉक्स आता है, तो वो जो बॉक्स आता है उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके लिए हम लोग का स्क्रिप्ट हेवी करते हैं, तो वो हम लोग क्रॉप करते करते जाते हैं। देन देखिए रिविजन फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले आपको बोला था, अगर आप ही ने काम किया देन आपको ही चेक करना है, आप ही जब चेक देखोगे वो शॉट आपको लगेगा अच्छा ठीक है ये मैंने ऐसा ऐसा किया था, इसमें ऐसा ऐसा करना है, तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। टाइम मिलेगा तो थोड़ा स्क्रिप्ट अरेंज कर देना। और जूनियर कॉम्पर के लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप जूनियर में नहीं करोगे सीनियर में जाकर आप लोग फंसने वाले हो। देखिए व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। देखिए क्या क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे लिखा भी है, पढ़िए। while we are talking about things that you should do, let's talk about what you should not do well. One common mistake you might be tempted to make in starting to work on a shot straight away. If you understand to stand out and do prove you can do magic with compositing, तो आप लोग को प्लानिंग होना पड़ेगा, सिंपल सा वर्ड है, प्लानिंग होना पड़ेगा। हम लोग को ज्यादातर क्या आता है, शॉर्ट आता है, हम लोग डायरेक्टली करने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है, वैसा नहीं होता है। शॉर्ट लाइए, एक 10 मिनट लीजिए सिर्फ सोचने के लिए, उसको देखिए, प्ले करिए। मैं मेरा कोर्स में बार बार सबको बोलता हूँ थोड़ा शॉर्ट लीजिए, बैठे। उल्टा मैं खुद कभी कभी ऐसा मिस्टेक कर देता हूँ, कुछ होता नहीं है, टाइम नहीं मिलता तो हम लोग वो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एज अ आर्टिस्ट मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके थोड़ा सोचने के लिए कॉम्पी में, और अभी वो मैं करता भी हूँ, खुद से भी प्रैक्टिस करता हूँ और आप लोग भी बोल रहा हूँ। टाइम लीजिए, 10 मिनट लीजिए, सोचिए क्या करना है, देन काम चालू कीजिए, प्लानिंग कीजिए। कंपोजिंग इज गेम ऑफ प्लानिंग, ओके। आपका कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। देन देखिए क्या लिखा है, पॉइंट्स क्या मेंटेन करना पड़ेगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट वर्क फ्लो होगा। देखिए व्हाट आर द बेस्ट वर्क फ्लो फॉर दिस शॉट, आपके लिए कौन सा बेस्ट वर्क फ्लो होगा जिससे आप शॉट निकल पाओगे, ठीक है। देन देखिए आर देयर एनी एजेस टू थिंक अबाउट, उसमें कुछ एजेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोचने के लिए है तो वो सोचिए, अब देखिए वहां पे, ठीक है। हाउ शुड आई स्ट्रक्चर माई स्क्रिप्ट, कि कैसे मैं अपना स्क्रिप्ट को स्ट्रक्चराइज कर, मतलब एक स्टैंडर्डाइज करूंगा, ठीक है। कैसे मैं उसको बैकडॉप दूंगा, कैसे उसको किस पाइपलाइन में सेट करूंगा, कहाँ से बैकडॉप दूंगा, कहाँ से डॉट दूंगा, कहाँ पे कुछ दूंगा, नोट्स दूंगा। देखिए व्हाट रिविजन माइट ऑकर, जब आप लोग कॉम करोगे ना, आप लोग को पहले प्लानिंग होना पड़ेगा, इसमें ये जो हम लोग इशू है ये वो आ सकता है। आप लोग वो सोचिए कि हम लोग का कॉम में ये इशू आ सकता है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो इशू नहीं आएगा, तो वो सोचना पड़ेगा। एज ए कॉम्पर मैं भी करता हूँ, जब हम लोग करते हैं उसमें, हाँ कुछ कुछ बहुत डेडलाइन में शायद हो नहीं पाता उतना, लेकिन हम लोग ज्यादा टाइम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का आइडिया मिल जाता है, अच्छा मैं अगर ये करूंगा तो इसमें इशू आ सकता है, वो क्या इशू आएगा उसका सॉल्व भी आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। देन हम लोग को लिखा है इफ यू हैव अ शो वेयर यू वांट टू की, what are the best key method to use, what's the best key method to use, okay। अगर आप लोग एक शो में हो जहाँ पे आप लोगों को की करना पड़ा, या फिर आप लोग की करना चाहते हो, की का, ठीक है, आई थिंक की आप लोगों को पता है, की करना चाहते हो, तो कौन सा की टेम्पलेट या फिर कौन सा की का टेक्निक आप लोगों को सबसे बेस्ट आता है वो यूज कीजिए। ऐसा नहीं की राइट लीजिए, आईबी के लीजिए, नहीं, जो बेस्ट आप लोग आता है उससे कीजिए, ठीक है। देन देखिए व्हाट्स प्रॉब्लम माइट ऑकर व्हेन यूजिंग द की मेथड चूजन एबव, आप लोग जब की करोगे आप लोग को सोचना पड़ेगा अगर मैं इससे करूँ तो क्या क्या इशू आएगा, वही सेम बात, ठीक है। तो देख के कीजिए। देन देखिए चैनलिंग योर अटेंशन इनटू चैनल्स एंड फिल्टर, जब आप लोग मल्टीवर्स कंपोजिंग कर रहे हो, जब सीजी कॉम्पी कर आप लोग का चैनल का आइडिया होना पड़ेगा सबसे पहले। आप लोग चैनल करेंगे, फिल्टर करेंगे, कौन सा चैनल से क्या लेंगे हम लोग, डीपीयू, देन हम लोग लेंगे स्पेक्यूलर, ओके, जियो, जीआई, एओ, कौन सा लेंगे वो देखिए, और उसके साथ फिल्टरिंग, ठीक है। देन आप लोग को शायद बहुत लोग फोटोग्राफी करते हो, तो कुछ लोग का अगर फोटोग्राफी का आइडिया हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसे नहीं उसका आइडिया होना पड़ेगा, लेकिन अगर आइडिया है, ठीक है, तो वो अच्छा होता है फोटोग्राफी, लाइटनिंग का, लाइटिंग, ठीक है। देन हम लोग जो मैथ मैथ मतलब ऐसे नहीं
हम लोग मैथमेटिशियन बन जाए या फिर मैथ्स में 100 जिसको मिला वो, नहीं नहीं वैसा नहीं होता है। जिसको बिल्कुल मैथ्स भी नहीं आता उसके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। उसको सिर्फ 1+1 2 आता है तो उससे हम लोगों का काम चल जाएगा, लाइफ टाइम काम चल जाएगा। बाकी तो कैलकुलेटर है, ठीक है। आइडिया लीजिए इस सबका। देन हम लोग आता है कलर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। थोड़ा कलर का आइडिया लीजिए, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप लोग आई में, आप लोग का जो आंख है उसमें पकड़ में आएगा। अच्छा मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस लगेगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लगेगा, वो देखिए थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड, जैसे हम लोग डी फोकस, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था मेरा बजरंगी वीएफएक्स चैनल में, उसमें आई थिंक आप लोग बहुत लोगों ने देखे हो हाउ टू सेट डी फोकस नोट, कैसे डेप्थ ऑफ फील्ड यूज करते हैं, कैसे डी फोकस करते हैं, थोड़ा आइडिया लीजिए। सामने के एरिया कहाँ से वो होता है डी फोकस रहता है, कहाँ पे पीछे का एरिया होता है, थोड़ा आइडिया लीजिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग का पॉइंट्स था, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स था एक्चुअली, बेसिक या फिर आप लोग का लाइफ सेविंग पॉइंट्स। जो लोग जूनियर, सिर्फ ये जूनियर कॉम्बर के लिए नहीं, ये सीनियर कॉम्बर के लिए भी होता है। लेकिन सीनियर में क्या होता है, जो लोग अभी, ये जूनियर के लिए इसलिए मैंने बोला क्योंकि जूनियर को ये फॉलो इसलिए करना पड़ता है कि आगे जाके बोलोगे सीनियर होने वाला है। तो जब आप लोग जूनियर हो तो अगर आप लोग अभी से नहीं करोगे तो आप लोग सीनियर में जाके नहीं कर पाओगे। तो अभी से आप लोग को फॉलो करके करना पड़ेगा, तो आप एक बेटर कॉम्पोजिटर हो सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। कुछ क्वेरीज रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर अगर कोर्स ज्वाइन करना तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ ये वीडियो दूसरों को शेयर करना। थैंक यू। फिर से एक बार जय श्री राम, जय मेरा बाबा, जय